दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम। इसमें गिवन है द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म रेक्टेंगल। सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ऐसे पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, यानी जैसे दिस वन एंड दिस, इनके थ्रू जो हमारे पास बीच में फिगर बनेगी ना, बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। इट मीन्स थोड़ा सा अगर हो जाए इधर उधर ध्यान से समझना कि ये जो बीच में बना ना, ये हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। इफ आई कंसिडर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और यहाँ पे मैं कॉर्नर पॉइंट कंसिडर कर लूँगा पी क्यू आर एस। तो हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो हमें ये गिवन है इनडायरेक्टली। देखो, अब जो भी चीज़ गिवन होगी ना, उसकी हम सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस छोड़ के उसको जो हमें प्रूफ पूछ रखा, जैसे टू प्रूफ में जो पूछ रखा उसको छोड़ना है। तो ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। टू प्रूफ, जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, यानी पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। इसके बाद प्रूफ, टू प्रूफ के बाद प्रूफ आएगा हमारा। प्रूफ हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। रीजन, सम ऑफ एडजेसेंट angles of parallelogram is equal to 180 degree। अगर मैं दोनों साइड को हाफ हाफ कर दूँ, इट मीन्स मैं इस साइड को भी हाफ कर दूँ, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, उसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ए बाय 2 प्लस एंगल बी बाय 2 180 बाय 2। एंगल ए बाय 2 कितना होगा हमारे पास, इसको मैं लिख लूँगा बी ए पी। भाई ए का हाफ है ना, ए का हाफ, यानी अगर ये बाइसेक्टर तो इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल है। अब ए का हाफ कितना है, ए के हाफ को हम एंगल के अंदर कंसिडर करेंगे बी ए पी, एंगल बी ए पी, और बी का हाफ कितना है, ए बी पी, एंगल ए बी पी। इसका 90 बनेगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर लेना है। इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे हमारे पास देखो दो एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मैं इस एंगल को फाइंड कर लूँगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 बनेगा। इन ट्राइंगल ए बी पी, एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए बी पी प्लस एंगल बी पी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से समझना। अभी जैसे ही हमारे पास हमने ये लिखा, तो बी ए पी और एंगल ए बी पी का सब कितना है, 90, तो मैं 90 यहाँ पे रख दूँगा। 90 प्लस एंगल बी पी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल बी पी ए हमारे पास 90 बनेगा। इफ़ एंगल बी पी ए 90, दिस एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये भी कितना हुआ, 90 बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अगर ये 90 है तो सिमिलरली ऐसे ही हम इसको फाइंड कर लेंगे, ये भी 90 बनेगा। सिमिलरली
एस, देखो ध्यान से समझना, ये पहले इसको वर्टिकल अपोजिट से इक्वल करते हैं। एंगल बी पी ए इक्वल्स टू एंगल एस पी क्यू बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली, तो सिमिलरली दोबारा प्रूफ नहीं करना। एंगल डी आर सी इक्वल्स टू एंगल एस आर क्यू, सेम प्रॉपर्टी। और दोनों कितने 90 90, इट मीन्स ये भी 90 आ जाएगा तो ये 90, तो बीच का हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है क्या प्रूव हो जाएगा, दिस इज रेक्टेंगल। तो पी क्यू आर hence PQRS is a rectangle। नोट कर लो।